वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। तो एक बार फिर ट्रांसपोर्ट का जो कि सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। तो आप अगर ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं या फिर आपके खुद के ट्रक है जो आप ट्रांसपोर्टर को प्रोवाइड करते हैं या फिर आप कमीशन बेस पे काम करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टर और ट्रक ओनर के बीच कोऑर्डिनेशन करते हैं, कमीशन बेस पे काम करते हैं, तो तीनों के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी यूज़फुल है। पुराने वाले सॉफ्टवेयर में यूज़र्स को थोड़ा डाटा मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस सॉफ्टवेयर को मैंने बहुत इजी बनाया है। इस सॉफ्टवेयर को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं और डाटा जो है मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें एक और फीचर्स जो है डे बुक का ऐड किया है, तो इसमें आप अपने पूरे दिन का जो डाटा है, पूरे दिन का जो स्टेटस है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। और इसके साथ आपका कैश और बैंक का जो भी बैलेंस है वो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं एंट्री वाइज एंट्री। इसके अलावा आप इसमें मैंने ऑप्शन दिया है डीजल का, तो आप जहाँ से डीजल भरवाते हैं उसका भी इसमें पूरा कैलकुलेशन रहेगा। इसके साथ ट्रक वाइज जो डिटेल है, ट्रिप वाइज किसका पेमेंट आया किसका नहीं आया, ट्रिप वाइज रहेगा। और साथ में आपका प्रॉफिट भी शो करेगा कि आपको हर ट्रिप में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं कमेंट रीड करूँगा तो आपको ये सॉफ्टवेयर मेल कर दूँगा। अगला सॉफ्टवेयर आपको किस चीज़ का चाहिए, टैक्स, जीएसटी जो भी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो वही सॉफ्टवेयर जो मैं अगले वीडियो में बनाकर अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो आप कोई भी वीडियो का पार्ट जो है स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सॉफ्टवेयर पूरा समझ में आ जाए कि यूज़ कैसे करना है। नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया। सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन कर लिए। इस ओपन करने के बाद सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ डाटा फिल करने पड़ेंगे। तो ये 4 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट है जो सन्ड्री क्रेडिटर्स, जहाँ पर ट्रक नंबर और उनके ओनर के नाम आएंगे। मतलब जो ट्रक आप लगवाते हैं तो उनके ओनर को आपको पैसा देना होता है, तो वो अपने लेनदार हुए, मतलब क्रेडिटर्स, तो उनको पैसा देना रहता है। तो फ्रेंड्स, पूरे सॉफ्टवेयर में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी सीरियल नंबर फिल नहीं करना है। क्या कुछ फ्रेंड्स जो है वो यहाँ से डाटा फिल करना शुरू कर देते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम शो करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी सीरियल नंबर आपको नहीं भरना है, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी कलर शो कर रहा है वहाँ पर डाटा फॉर्मूला से रिलेटेड है, इसलिए वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया आएगा, वहाँ पर भी आपको डाटा फिल नहीं करना है। वैसे आप टैब बटन से चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ डाटा फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ ट्रक नंबर और उनके ओनर के नाम जो है फिल कर देता हूँ। ओनर का नाम, मान लो दूसरे ट्रक का ओनर भी यही है। तो एक ट्रक, मतलब अलग अलग ट्रक के एक ओनर के कितने भी ट्रक हो सकते हैं, 2, 3, 5, तो आप उनके नाम फिल कर सकते हैं। तो मैंने आपने जितने भी ट्रक नंबर और उनके ओनर के नाम फिल कर दिए हैं। आप नीचे तक कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ 10 तक ही डाटा फिल किया है। तो अपना दूसरा पार्ट आता है सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पर आएगा ट्रांसपोर्टर के नाम। ट्रांसपोर्टर जो आपको काम देते हैं, जो आपको काम के बदले पैसा देंगे, तो वो आपके हुए देनदार, मतलब डेटर्स। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने ट्रांसपोर्टर के नाम ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने अपने जितने ट्रांसपोर्टर है वहाँ उनके नाम ऐड कर दिए। आप नीचे तक कर सकते हैं।
उसके बाद में अपना तीसरा पार्ट जो आता है वो है एम्प्लॉय डिटेल। तो आप अगर ये ऑप्शनल है, आप एम्प्लॉय डिटेल भरना चाहें तो अपने कर्मचारियों की भर सकते हैं। चौथा पार्ट जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि पेट्रोल पंप से रिलेटेड है। मतलब जहाँ से आपकी गाड़ी क्रेडिट में, उधार में डीजल भरवाती है, तो उन पार्टियों का नाम यहाँ आएगा। मतलब मेरी गाड़ी मान लो HP पेट्रोल पंप जहाँ पर राकेश भाई ओनर है वहाँ से भरवाती है, तो मैं यहाँ फिल कर दिया। दूसरा पेट्रोल पंप ये, तीसरा पेट्रोल पंप ये। तो वहाँ जहाँ से आपकी गाड़ी डीजल भरवाती है क्रेडिट में, उन पार्टियों का नाम यहाँ आएगा। तो ये भरना कंपलसरी है, क्योंकि आपकी गाड़ी जब क्रेडिट में डीजल भरवाएगी तो आपको उनको पेमेंट करना होता है। तो उनकी डिटेल तभी बनेगी जब आप ये डाटा फिल करेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपना कंप्लीट हो गया है। आप इन फ्यूचर भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रक नंबर आपने एक ही बार भर दिया तो भर दिया, ऐसा नहीं है। मान लो मेरे कोई नया ट्रक ऐड हुआ तो मैं यहाँ पर नया ट्रक भी ऐड कर सकता हूँ। वैसे ही मेरा कोई नया ट्रांसपोर्टर ऐड हुआ तो मैं यहाँ नया ट्रांसपोर्टर ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप समझ गए, यहाँ पर डाटा आपको फिल करना है। फिर अपन चलते हैं दूसरा पार्ट जो है एंट्री शीट। तो आपको डेली की एंट्री कैसे करना है। तो एंट्री करना देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। सीरियल नंबर नहीं भरना है, सीरियल नंबर भरोगे तो ऐसे शो करेगा आपको। तो सीरियल नंबर आपको नहीं भरना है, आपको सीधा जो है डेट से फिल करना है। तो डेट आपको इसी फॉर्मेट में फिल करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप फिल्टर यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर मंथ वाइज दिखाएगा। ये आप जून मंथ का भर रहे हैं, वैसे जुलाई का, अगस्त का, तो मंथ वाइज आपको डाटा देखने में बहुत आसानी रहती है। इसलिए इसी फॉर्मेट में आपको डेट डालना है। एक बार डालना है, उसके बाद मान लो नीचे डालना है तो आप कंट्रोल D मार सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ तक डाला है, कंट्रोल D, फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो डेट डालना है, उसके बाद में ट्रक नंबर आपको शो करेगा। आपने जो लिस्ट बनाई है ट्रक नंबर की, वहाँ से ट्रक नंबर आपको शो करेगा। तो कोई भी ट्रक आप नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में है ट्रांसपोर्टर। तो जिस ट्रांसपोर्ट की अपन गाड़ी लगा रहे हैं उस ट्रांसपोर्टर का यहाँ नाम आ जाएगा। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम टू, ये डिटेल्स भर देंगे, वेट भर देंगे। रेट आपको नहीं भरना है, सीधा अमाउंट भरना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेट में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आपका वेट रहेगा और आपने ये ट्रिप कितने में डिक्लेयर की। मतलब RK ट्रांसपोर्टर है, उससे उसने ये गाड़ी लगवाई है, ठीक है। तो भाई गाड़ी में 20 टन मान है, ठीक है, तो 30,000 रुपये में डील डिक्लेयर हुई है, तो 1500 रुपये टन के हिसाब से ये कैलकुलेट हो गया। तो आपको अमाउंट और वेट ही फिल करना है। तो एंट्री करना है बहुत ही सिंपल है। डेट डालना है, ट्रक नंबर, कौन सा ट्रक लग रहा है, पार्टी नेम, किस पार्टी ने ट्रक लगवाया है, ठीक है, किस ट्रांसपोर्टर ने आपसे ट्रक लगवाया है, फ्रॉम टू, वेट, अमाउंट। डिटेल में रिमार्क में कुछ आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। उसके बाद में इसमें सेकंड पार्ट जो है वो आगे चल के आता है डीजल का। तो मान लो कि ये जो गाड़ी लगी, इस गाड़ी वाले ने डीजल भरवाया। जो मेरा फर्स्ट पेट्रोल पंप है HP राकेश, तो मान लो इसने 6,000 का पेट्रोल भरवाया, ठीक है। अगर उसने इसी ट्रिप में दोबारा पेट्रोल पंप भरवाया, जो कि इसी पेट्रोल पंप से भरवाया, तब तो आप इसमें कर सकते हो 6,000 प्लस मान लो 3,000 का और भरवा लिया, 10,000, 9,000, ठीक है। और अगर इसने दूसरे पेट्रोल पंप से भरवाया, मेरा दूसरा पेट्रोल पंप मान लो ये है, तो इससे भी इसने 3,000 का भरवा लिया, तो ये कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रिप की एंट्री होगी। ये ट्रिप है, ठीक है, आज की गाड़ी लग रही है, यहाँ से डीजल भरवा लिया, ये डीजल का हो गया। उसके बाद में थर्ड पार्ट है जो क्या आता है पेमेंट क्रेडिटर्स ट्रक ओनर। तो इसमें देखिए गाड़ी जो नंबर है उसके सामने ट्रक ओनर का नाम अपने आप उठा लेता है कि कौन सा ट्रक ओनर है।
तो जो गाड़ी लगी हुई है उसके ट्रक ओनर का नाम ये अपने आप उठा लेगा। उसके बाद में ट्रिप, मतलब आप इस ट्रिप के अगेंस्ट में उस ट्रक वाले को कितना पैसा दोगे। मतलब मान लो ट्रांसपोर्टर ने आपको बोला कि जयपुर से दिल्ली गाड़ी लगानी है तो 30,000 रुपये में बात हुई, तो आप ट्रक वालों को मान लो 25,000 में डिक्लेयर करते, तो वो ट्रिप अमाउंट यहाँ आ जाएगी। फिर डीजल ये अपने आप उठा लेगा कि डीजल इसने कितने का भरवाया, 9,000 का। उसके बाद में जब आप इस ट्रिप का पेमेंट क्लियर कर दो, या आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखा देगा, तो जब आप इसका पेमेंट क्लियर कर दो तो यहाँ उसका बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो मान लो 12,500 रुपये पेंडिंग बैलेंस दिखा रहा है, तो मैंने मान लो उसको 12,000 रुपये दे दिए, ठीक है, और 500 रुपये जो है राउंड ऑफ हो गया। तो मैं इसको मान लो 1,000 रुपये कम दिया, तो मैं इसका बैलेंस 0 कर देता हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैंने पूरा पेमेंट किया है तो मैं यहाँ पर पूरे 13,000 दिखा देता हूँ, तो इसका बैलेंस यहाँ 0 हो गया। तो आपको इस ट्रिप के अगेंस्ट में पता चल गया कि इसका अपन को बैलेंस कुछ नहीं है, अपने इसको पेमेंट कर दिया है। दूसरा है क्रेडिटर पेट्रोल पंप। तो ये आपको यहाँ शो करेगा कि आपने किस पेट्रोल पंप से जो है डीजल भरवाया है और किसका पेमेंट बाकी है। तो इस ट्रिप के अगेंस्ट में देखिए अपन ने फर्स्ट पेट्रोल पंप भी है, सेकंड ये, थर्ड ये, तो अपन ने 2 से ट्रक वाले ने डीजल भरवाया था। वैसे तो मोस्टली 1 से भरवाते हैं, लेकिन बाई चांस कोई ट्रिप में क्या है 2 से भी भरवा लेते हैं। तो अगर मैंने इसका पेमेंट कर दिया तो मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर मैंने दूसरे वाले का भी कर दिया तो यहाँ कर देता हूँ। तो ये बैलेंस 0 हो गया ट्रिप वाइज, ठीक है। उसके बाद में डेटर्स, तो जिस ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ी लगवाई थी तो उस ट्रांसपोर्टर से अपने ट्रिप का अमाउंट हुआ था 30,000 रुपये में से, ठीक है। ट्रक वाले को अपन ने 25,000 में किया ट्रिप का और अपना 30,000। तो इसमें से मान लो मेरे को पेमेंट अगले ने कर दिया 30,000, तो यहाँ उसका पेमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑल ओवर इस ट्रिप में 8,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। वाइज ये सारी डिटेल मिल जाएगी, किसकी गाड़ी है, कौन से ट्रांसपोर्टर की, कहाँ से कहाँ गई, किसका पेमेंट आया, किसका गया, कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में अपन चलते हैं डे बुक में, जहाँ पर अपने को केस, बैंक, डेली के खर्चे पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ डेट सेम फॉर्मेट में फिल करना है। उसके बाद में मैं मान लो आज से काम चालू कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया कि ओपनिंग बैलेंस एज ऑन इतनी तारीख, केस मेरे पास 20,000 था और बैंक में 50,000 था, तो केस में मैं यहाँ 20,000 कर देता हूँ ओपनिंग बैलेंस, और बैंक में 50,000 कर देता हूँ। उसके बाद में एंट्री, अब आपको डेली की एंट्री कैसे करना है। मान लो कि 15,000 रुपये मैंने एचपी पेट्रोल पंप जो है राकेश भाई उनको पेमेंट कर दिए, ये चेक नंबर है, तो मैं ये अमाउंट यहाँ शो कर दिया 15,000 रुपये, ठीक है। अब ये 15,000 रुपये आपको कहाँ दिखाने हैं, एंट्री बुक में गए अपन, ठीक है। कौन सी ट्रिप के अगेंस्ट में अपन ने किए 15,000 रुपये, तो ये देखिए यहाँ पेट्रोल पंप क्रेडिट पेट्रोल की लिस्ट है। यहाँ अपन एक एंट्री की 6,000 और 3,000 का डीजल भरवाया है, तो अपन और एंट्रियाँ करेंगे, तो मान लो 20,000 25,000 हो गए, तो अपन ट्रिप वाइज पेमेंट करते जाएंगे कि 15,000 रुपये अपने पूरे हो जाएँ। उसके बाद में ऑफिस एक्सपेंस लिख देते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, तो ये मान लो केस दिया, तो ये केस है और ये पे, तो केस में से 500 रुपये कम हो जाएंगे आपके। 8,000 रुपये रेंट दिए, ये भी मान लो केस दिया, तो ये 8,000 रुपये केस में से कम कर दिया। उसके बाद में मान लो 52,000 रुपये रिसीव्ड साइट ट्रांसपोर्टर से अपने को आए, जिसमें से 25,000 रुपये केस दिए, 27,000 रुपये बैंक दिए। 25,000 रुपये मैंने यहाँ केस में जमा कर लिए, 27,000 रुपये बैंक में जमा कर लिए। तो फ्रेंड्स, डे बुक का और एंट्री बुक का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप डेली के मान लो खर्चे दिखा रहे हैं, चाय पानी के, सैलरी के, रेंट के, तो वो तो इसमें ही रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई पार्टी से रिलेटेड पेमेंट आ रहा है, किसी पार्टी का पेमेंट आ रहा है या किसी पार्टी का पेमेंट आप कर रहे हैं, तो वो एंट्री यहाँ भी होगी प्लस एंट्री शीट में भी होगी। मान लो कि
25,000 52,000 रुपये साई ट्रांसपोर्टर से अपने को आए। ठीक है, तो साई ट्रांसपोर्टर की अपने गाड़ी लगाई है तभी तो आए हैं। ठीक है, तो वो ट्रिप वाइज आप देखिए, यहाँ अपने को ये डेटर्स रहे। ठीक है, अपन ने ये 30,000 की ट्रिप लगाई थी, ये लगाई थी, ये लगाई थी, तो अपन यहाँ पर अमाउंट रिसीव करते जाएंगे। जब 52,000 हो जाए तो छोड़ देंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मान लो साइड ट्रांसपोर्टर से आई, ये एंट्री मैंने केस बुक में कर दी। अब मैं एंट्री बुक में एंट्री कैसे करूँगा, तो मैं फ़िल्टर से जो है साइड ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लूँगा ताकि मुझे सिर्फ उसकी एंट्रियाँ शो करेगी। ठीक है, ये तो साइड ट्रांसपोर्टर की एक ही ट्रिप है, तो मैंने ऐसे रैंडमली फिल कर दिया। तो 30,000 रुपये जो है ट्रिप के हैं, तो ये 30,000 रुपये मान लो मैंने रिसीव कर लिए, तो इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। वापस से फ़िल्टर हटा देंगे। इसी तरह किसी भी पार्टी का आपने अगर पेमेंट किया, जैसे मैंने पेट्रोल पंप वाले को पेमेंट किया है, तो उसका भी आपको यहाँ मिल जाएगा। डीजल के बाद में ये देखिए, तो ट्रक ओनर है और ये है पेट्रोल पंप। ट्रक ओनर में देखिए यहाँ नाम आ जाएगा, ट्रिप आ जाएगी, डीजल आ जाएगा। जब आप इसको पेमेंट करिए, मान लो किसी ट्रक वाले को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ शो करना है। देखिए एक एंट्री कर लेते हैं। मान ली फर्स्ट ट्रिप ये है और 27,000 का होगा, 5,000 का डीजल। ठीक है, तो मैं यहाँ कंट्रोल डी कर देता हूँ और मान लो मैंने 10,000 रुपये राकेश जो है को पेमेंट कर दिए, मान लो कैश ही कर दिए। ठीक है, तो कैश पे मैं कम कर देता हूँ 10,000 रुपये। अब ये एंट्री मुझे एंट्री बुक में करनी है। ट्रिप वाइज कैसे करेंगे, ये क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो 27,000 का था, इसमें से मैंने मान लो 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो बाकी 12,000 रुपये बच गए। एंट्री करना बहुत ही आसान है, आप बस ट्रिप वाइज एंट्री करते जाइए और एंट्री को कंप्लीट करते जाइए। जो भी आपको देखना है वो आप फिल्टर से देख सकते हो। ये मान लो ट्रक क्रेडिटर्स हैं, तो ये ट्रिप वाइज रहेगा, किस पार्टी का ट्रक था, कितने में अमाउंट तय हुई थी, कितने का उसने डीजल भराया। जब आप पेमेंट कर दो इस ट्रिप का, तो यहाँ डाल दो, तो इस ट्रिप का बैलेंस ख़त्म। इसी तरह ये मान लो क्रेडिट पेट्रोल पंप है, तो इस ट्रिप में आपने पेट्रोल भरवाया था, आपने पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस 0। इसी तरह डेटर्स से इस ट्रिप में बात हुई थी 30,000 में, अगले ने 30,000 दे दिए, तो इस ट्रिप का बैलेंस 0। तो आपका प्रॉफिट यहाँ शो कर देगा। मतलब आप ट्रिप कंप्लीट करते जाइए तो आपकी यह डिटेल्स बनती जाएगी। और आप फिल्टर से भी देख सकते हो, कहीं पर भी फिल्टर लगाकर आप डाटा देख सकते हो, किसका बाकी है किसका नहीं है। और डे बुक में आपको फ़ायदा ये होगा कि पूरी डिटेल्स रहेगी आपके पास। यहाँ आपको मैनुअल लिखना है, कितना अमाउंट हुआ, कितना नहीं हुआ, किससे आया किससे नहीं आया, चेक नंबर किसके थ्रू आया, तो वो पूरी डिटेल्स आपके पास रहेगी, आप जब चाहिए देख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है, बाकी आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे वीडियो में पूरा समझाना इतना आसान नहीं है, जितना मैं समझा पाया उतना आपको समझा दिया। बाकी आप जब एंट्री करेंगे डेली की, तो आपको समझ में आ जाएगा।